नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। नो द नेशन की टीम पहुंच चुकी है आगरा। आगरा अपने पेठों के लिए जाना जाता है। कहते हैं वो बहुत लजीज होता है और रस भरा होता है। ऐसे में लोकसभा का चुनाव भी है, तो चलिए जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है और वो अपना कीमती वोट किसे देने वाले हैं। मोदी सरकार को चुनने के इस वक्त भारत देश की जनता के पास एक नहीं असंख्य कारण है। कांग्रेस ने सबको देश को छीला ही है, कोई दिया नहीं है देश को। महागठबंधन है कहाँ, वो तो ठगबंधन है। यहाँ पे आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पे आए दिन रोज झगड़ा और आए दिन कर्फ्यू लगता था, वो भी सब खत्म हो चुका। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिन लीजिए, कितनी उपलब्धियां हैं देश के लिए, देश को बढ़ाया आगे उन्होंने। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टोज में मुझे लगता है सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि वो माइनॉरिटीज के लिए क्या भला करने वाली है। कोरोना काल में इंजेक्शन हमें दिए गए, वो कोई सरकार आज तक दे नहीं पाती अभी तक, जो मोदी सरकार ने हमें उपलब्धि कराई है। लोकसभा चुनाव है, किसको वोट देने वाले हैं? जी मैं तो मोदी जी को दूंगा। क्यों? बस विकास क्या काम कर रहा है अच्छा, इसलिए मोदी जी को दूंगा। जो राज्य में झगड़े वगड़े होते थे ये सब बंद हो गए और अच्छा माहौल बना दिया है और रोडों पे चलने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए मैं मोदी जी को वोट। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कह रहा है कि अगर वो महागठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस इसलिए नहीं बन सकती, तो कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं अभी। मोदी ऐसी आवाज़, मतलब मोदी ऐसी बात करने का तरीका उनमें, मोदी ऐसी कोई कला नहीं है उनके अंदर, इसलिए मोदी जी अच्छा काम करते हैं। क्या काम किया मोदी सरकार? किया है, यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी है, सब चीज़ खत्म कर दी है। आगरा बहुत अच्छा विस्कोप है। यहाँ पे आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पे आए दिन रोज झगड़ा और आए दिन कर्फ्यू लगता था, वो भी सब खत्म हो चुका। उम्मीद है मोदी सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है साहब, बहुत पहले भी अच्छा काम किया, गरीबों को राशन दिया उन्होंने, बहुत अच्छा काम कर रही है। और कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, सबको वैक्सीन लगवाई है, देश को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। क्यों? उसका काम अच्छा है। क्या काम बढ़िया किया उन्होंने? काम सब बढ़िया है, अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गरीबों को सब कुछ मिल रहा है। और क्या मिलेगा? आवास मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, और क्या मिलेगा जी बताओ। भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार को क्यों? मोदी सरकार को चुनने के इस वक्त भारत देश की जनता के पास एक नहीं असंख्य कारण है। जो उन्होंने इस वक्त इस देश के लिए किया है पिछले 2014 से सरकार बनाने के बाद, वैसा ना तो पहले कभी 70 साल में हुआ था और ना ही मुझे लगता है मोदी जी के अलावा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कोई और कर सकता है। क्या लगता है ऐसे कौन से बेहतर काम हुए इन 10 सालों में? इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके फॉरेन रिलेशन से लेकर जो हमारी आंतरिक समस्याएं थी, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है 370 धारा हटाई गई कश्मीर में। उसके अलावा प्रभु श्री राम जी 500 वर्षों के बाद अपने जन्मस्थल पर पूरे सम्मान के साथ विराजमान हुए हैं, मैं समझती हूँ। उसके अलावा महिलाओं के लिए जो आदरणीय मोदी जी ने कार्य किए हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं, उज्ज्वला योजना, ई श्रम कार्ड, राशन देना, कोविड वैक्सीनेशन जैसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया इतनी बुरी तरह से ग्रस्त थी, आदरणीय मोदी जी ने न केवल इस देश में वैक्सीनेशन ये इंश्योर किया कि सभी को मिले, इसके अलावा उन्होंने विदेशों में भी इंश्योर किया कि वैक्सीनेशन पहुंचे। मोदी सरकार मोदी की गारंटी है और आप पिछले कई वर्षों से दो बार के उनके कार्यकाल को आप सभी तो देख रहे हैं। भारत की जनता ही नहीं, विदेश भी देख रहा है किस तरह मोदी भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर लेकर चले हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व में भारत माता का मस्तक ऊंचा रहे और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके साथ साथ आप अंतरिक्ष का देख लीजिए, चंद्रयान 3 की सफलता, वैज्ञानिकों की सफलता पर उनको बधाई, उनकी निरंतर उनका हौसला अफजाई। और इसके साथ विदेश नीति, आर्थिक समस्या, गरीब किसानों के लिए योजनाएं, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, बेटियों की शिक्षा की गारंटी, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी, गरीब मजदूर की गारंटी, फ्री राशन के साथ साथ कोविड में ऐसे बहुत सारे कदम जिसने देश की जनता को भरोसा दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आप मोदी का परिवार हैं, हम सब मोदी का परिवार है। मोदी जी को और किसको चलना है? अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। ऐसा क्यों? मोदी जी ने जो किया है ना, वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। जो 70 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वहाँ पे उन्होंने जितना शोषण किया गरीब लोगों का, हमारे मोदी जी का सबसे बड़ा मुख्य धारा में गरीबों को लाना है शिक्षा के क्षेत्र में। कोरोना काल में देखिए, जो गरीब विदेश में जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका जैसे, वहाँ पे त्राही त्राही मची हुई थी, लेकिन हमारे देश में निसंकोच लोग घूम रहे थे। क्यों? उन्हें फ्री वैक्सीनेशन मोदी जी ने लगाया। राशन 80 करोड़ जनता को, गरीब को मोदी ने राशन दिया। विश्व में जिस देश में हमारे मोदी जी जाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री तक जो उनके पैर छू के उनका आदर सत्कार करते हैं। विश्व का सबसे मुस्लिम राष्ट्र, अब वो वहाँ पर भी मंदिर बनवा दिया हमारे मोदी जी ने, राम मंदिर बनवा दिया।
370 धारा हटा दी, 35 से हटा दिया। आज नए नए IIT कॉलेज बनवा रहे हैं, एम्स बनवा रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। बीजेपी को क्यों? क्यों, उन्होंने काम अच्छा किया है। क्या काम बढ़िया किया? उन्होंने गरीब लोगों को घर मकान बनाने के लिए पैसा दिया, राशन फ्री मिल रहा है, रोड बनवाए, सारी मेट्रो, आगरा में तो मेट्रो भी चालू किया है। अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को। मेरा तो बीजेपी पार्टी हमेशा रही है। क्यों? बरसों से रही है, सब काम हो रहे हैं। बताओ, आज तक कोई बेचारी लड़की भी जाए, पहले मॉकडाउन में कोई लड़की नहीं जाती थी, और आज कहीं पे भी हमारे बच्चे वगैरह कहीं जा सकते हैं। जी है, सुरक्षा पुलिस वालों की, प्रशासन की, हर तरीके से मदद मिल रही है हमें। हम भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देंगे। मोदी सरकार को क्यों? मोदी सरकार की उपलब्धियां गिन लीजिए, कितनी उपलब्धियां हैं देश के लिए, देश को बढ़ाया आगे उन्होंने। जैसे किसी भी चीज़ में धारा 370 पर देख लीजिए, राम मंदिर पर ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को। मोदी सरकार को क्यों? मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, 80 करोड़ को फ्री राशन, कोरोना काल में जो इंजेक्शन हमें दिए गए, वो कोई सरकार आज तक दे नहीं पाती अभी तक, जो मोदी सरकार ने हमें उपलब्धि कराई है। क्या काम सबसे बढ़िया लगा मोदी जी का? मोदी जी ने देखिए, उन्नति देश के जो विकास का पहिया घूम रहा है आज की डेट में, फ्लाईओवर, सड़कें और गरीबों को राशन देना, ये सारी चीज़ें उपलब्धियां मोदी सरकार में आपको दिखाई दे रही हैं। मोदी जी की उपलब्धियां इतनी हैं कि उन्हें हम गिना नहीं सकते। गरीबों को मकान दिया है, राशन फ्री दे रहे हैं, कोरोना में वैक्सीन फ्री दी है, और सुशासन दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? यही तो चाहिए, गरीब आदमी की यही तो मांग है, वो हमें मिल रही है सब। महागठबंधन को लेकर क्या कहें? महागठबंधन है कहाँ, वो तो ठगबंधन है, और ठगबंधन के संग हम क्यों जाएं? हम तो मोदी जी के संग थे और रहेंगे। और मोदी जी ने काम किया है, धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, और भी काम चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसी के संग हम खड़े हुए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जैसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब कांग्रेस की सरकार तो यहाँ पे आसपास आएगी ही नहीं, तो उससे क्या कही जाए। भाई हमारे पप्पू भाई हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे कांग्रेस के उसमें। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो फॉर्मूला लाया कि एक की संपत्ति दूसरे को दे दी जाएगी, कितना सही है ये कि इंसान अपनी जिंदगी भर की पूंजी इकट्ठा करता है और फिर उसे किसी और को दे दिया जाए? अब पप्पू भाई ने हमारे कमाया हो, अपने बाप दादा की पूंजी को, पहले अपनी पूंजी तो दूसरों को दे दें। दूसरों की ज़मीनों में कब्जा, दूसरों की, अब हमारी संपत्ति लेगा, हम मेहनत कर रहे हैं, हमने बाल बच्चों के लिए संभाल के रखे हैं, या हमारे परदादा दादा सब ने संभाला पैसे को, अब दूसरे को थोड़ा दिया जाएगा पैसा। कांग्रेस ने सबको, देश को छीला ही है, कोई दिया नहीं है देश को उन्होंने। महागठबंधन जिस दिन अलग अलग होकर लड़ेगा उस दिन बात करेंगे। गठबंधन हमें तो दिखाई देता ही नहीं है बहन जी, है ही नहीं है गठबंधन, बस मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन की आप सरकार की बात कर रहे हो, इस बार जो महागठबंधन हुआ, माँ ठगों का तो गठबंधन है वो, जो फेल साबित हुए, जो जनता ने जिनको नकारा, और जिनके आप कभी भी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में कहीं धरातल पे कुछ बात नहीं कर पाती है। राहुल गांधी ने जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है, उस पर आप क्या कहोगे? मुझे तो नहीं लगता ये महिलाओं के हक पे कोई डाका डालेगा, सवाल ही नहीं है, या हमारी विरासत पे कोई डाका डालेगा, कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इन्होंने महागठबंधन तो बना लिया, जो इनका इंडिया गठबंधन के नाम से है, लेकिन उसके जो मुखिया थे नीतीश कुमार जी, सबसे पहले तो उन्होंने ही रण छोड़ा है, जो लीड करने वाले थे आगे से, जिन्होंने ये बनाया। तो ये जो गठबंधन है, इनके अलग अलग मैनिफेस्टो आ रहे हैं, जबकि जब आप देश हित में एक कलेक्टिव होकर एक कहीं कदम उठाते हैं, तो आप सबका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए था। एक्चुअली इनका क्या है, ये सब आपस में साथ इसलिए आए हैं कि मोदी जी को हरा सकें। वो कहते हैं ना कि जब नदी के एक छोर पे सभी जानवर इकट्ठा हो जाएं, तो समझ लो दूसरे छोर पर शेर अकेला पानी पी रहा है। तो यहाँ वही स्थिति होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टोज में, मुझे लगता है, सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए क्या भला करने वाली है। ये कितनी नाइंसाफ़ी वाली बात है। मैं हूँ या मेरे पिताजी हैं, वो अपना पूरा जीवन देकर एक पूंजी इकट्ठा करते हैं, कुछ कमाते हैं, और ये सोचते हैं कि आगे मेरी बेटी या मेरे बच्चों या मेरे पोती पोतों के काम आएगा। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, उन्हें कुछ हो जाता है तो आप उनकी पूंजी लेकर और अपने अनुसार उसको बांट देंगे। ये किस तरह का न्याय है? अभी उनके सैम पित्रोदा जी, जो सिर्फ चुनाव के समय ही कभी कभार नज़र आते हैं, उनका कहना है कि अमेरिका में तो ऐसा लॉ है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो 45% की जो पूंजी है वो उनके पुत्र को मिलेगी, और 55% पर वहाँ की गवर्नमेंट का हक होगा, मालिकाना हक होगा। और यही आइडिया, यही कांग्रेस आइडिया भारत पर भी लागू करना चाहती है। कितनी नाइंसाफ़ी वाली बात है। ये जो मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जब देश में बीजेपी की सरकार होगी, मोदी जी की सरकार होगी,
तो जो सुरक्षा की गारंटी हमें मोदी जी ने दी है पिछले कार्यकाल में, उस सुरक्षा की गारंटी पर हमें भरोसा है। कांग्रेस ना तो हमारे देशवासियों को जीते जी चैन से रहने देना चाहती है, ना ही मरणोपरांत। एक महिला के लिए उसका स्त्री धन उसके कठिन समय में काम आने वाली एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। कैसे मतलब मैं ये नहीं कहती कि हर एक के पास बहुत है, बहुत धन है, लेकिन हर घर, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ जोड़कर अपने मंगलसूत्र कुछ भी रखता है। अब अचानक यहाँ इस तरह के एजेंडा आने लगे हैं कि हम उस पर भी अब हम डाका डालेंगे। तो हमें ये बहुत ध्यान देकर चुनना है कि हमें उस नेता को लाना है जो महिलाओं को 33% का आरक्षण देकर, 33% का आरक्षण देने के बाद तमाम योजनाओं में उनको सुविधाएं देकर या बराबरी का अधिकार देकर सशक्त बनाना चाहता है, सही मायनों में महिला सशक्तिकरण साबित करना चाहता है। या हम ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो अब हमारे स्त्रीधन पे भी डाका डालना चाहता है।